सबसे पहले मैं अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई कथा को पूरा सुनना चाहिए। अधूरा छोड़ने से भगवान का अपमान होता है तथा अधूरा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सभी शिव शिष्य से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने तथा शिव महिमा तथा कृपा प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे। देश विदेश में फैलेगी। शिव जी का महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। आज मैं कथा सुनाती हूँ जिसमें एक गुरु भाई गुरु बहना को दुख सुनकर रोना आ जाएगा। यह कहानी को पूरा सुनिएगा तभी कहानी का रहस्य पता चलेगा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह किसान था। पति पत्नी शिव जी का शिष्य था और हमेशा वो शिव जी का पूजा करते दोनों। किसान की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी। वह अपने पति के काम में मदद किया करती थी। एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उस गांव का जमींदार उधर से आ रहा था। तभी उस किसान को देखा। अपने मन में सोचा कि इसके खेत में अच्छा खेती होती है। उसके मन में लालच आया। सोचा अगर इसका मैं खेत ले लूं तो अच्छी आमदनी होगी। जमींदार किसान के पास गया और कहा, सुनो, तुम इसमें जितनी मेहनत करते हो, अगर तुम चाहो तो खेती छोड़कर कुछ व्यापार करोगे तो अच्छा होगा। उससे तुम्हारी घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। तो वो किसान पूछा, जमींदार जी, आप बोल सही रहे हैं, लेकिन मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इस खेती के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तभी जमींदार ने कहा कि यह सारे ज़मीन हमारे नाम कर दो, मैं तुम्हें मुँह मांगे रकम दे दूँगा। लेकिन किसान मना कर दिया और वहाँ से चला गया। तो जमींदार गुस्सा होकर बोला, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो कुछ भी देने को बोल रहा हूँ वो भी नहीं दूँगा। तभी किसान बोला, नहीं, मैं नहीं दूँगा, और वहाँ से चला गया। घर जाके सारी बात अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने भी सोचा कि इतना लालची कोई इंसान कैसे हो सकता है। तभी पत्नी ने कहा, आपने बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारा तो बस उसी से घर चलता है। वह जमींदार अच्छी फसल देखकर उसके मन में लालच आ गया है। तभी पति पत्नी रात को खाना खा के सो गए। तभी उसके घर में चोर घुस गया और घर का सारा अनाज चुरा लिया। वो चोर कोई और नहीं बल्कि जमींदार का आदमी था। उससे कहने पर ही उस किसान के घर में चोरी करने गया था। जब सुबह हुई तो उसकी पत्नी किसान को उठाने लगी और बोली, घर का सारा अनाज नहीं है। किसान और उसकी पत्नी परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अब घर कैसे चलेगा। दूसरा फसल तो पकने में अभी समय। तो उसके पत्नी ने कहा कि एक उपाय है जिससे हम घर चला सकते हैं। तभी उसकी पत्नी बोली, क्या है? किसान बोला, तुम अचार अच्छा बना लेती हो, क्यों ना हम अचार बेचें? तुम बनाना, मैं घर घर जाकर बेचूंगा। पत्नी बोली, सबको पसंद आएगा? तो किसान बोला, एक बार करके देख लेते हैं। तो उसकी पत्नी अचार बनाई और अपने पति को दिया और घर घर जाकर बेचने निकला। जिसे जिसे अचार अच्छा लगा उसने अचार ले लिया। उस दिन उसका अचार बिक गया। ये बात जमींदार को पता चला तो वो सोचने लगा कि ऐसे में तो वो हमें ज़मीन देगा ही नहीं। और किसान अपने घर गया और अपनी पत्नी को बताया कि शिव जी की कृपा से सब अचार बिक गया। उस दिन उसका अच्छा गुजरा। उसके अगले दिन किसान अचार बेचने के लिए जा रहा था
तो तभी रास्ते में उसे जमींदार मिला। जमींदार ने मना फुसलाकर अपने घर ले गया कि वह अचार लेगा और ले जाकर उसे डराने लगा कि ज़मीन उसे दे दे। लेकिन किसान मना कर दिया और बोला, जो आपने चोर भेजा था वह चोर सब कुछ मुझे बता दिया कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि आप ही ने भेजा था, क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ से परेशान होकर मैं आपको ज़मीन दे दूं, तो गलत आप सोच रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा ज़मीन। तभी जमींदार ने कहा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तभी तक ना कि ज़मीन नहीं दोगे, लेकिन जब रहोगे ही नहीं तब तो ज़मीन दोगे। आदमी से अपने आदमियों से कहा कि इसे मार दो। यह सुनकर किसान शिव जी को मन ही मन पुकारने लगा। जमींदार के आदमियों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और जमींदार के आदमी ने सोचा कि वह मर गया और उसी किसान के खेत में जाके फेंक दिया। और उसे शाम हो गई थी, लेकिन किसान घर नहीं आया। उसकी पत्नी घबराने लगी और उसे ढूंढने निकली। चलते चलते वो अपने खेत जा पहुंची और अपने पति को खेत में बेहोश देखकर रोने लगी तथा मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। वह शिव जी को पुकारने लगी। तभी वहाँ पे एक साधु आए और बोले, बेटी क्या हुआ? तो उसने कहा, बाबा मेरे पति को चोट लगी है, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तभी साधु ने अपने कमंडल से पानी निकाला और उसके मुंह पे छींटा मारा। किसान होश में आया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। वो इस हालत में था कि खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर साधु ने भी उनकी मदद की और उसके घर तक छोड़ा आए। फिर साधु वहाँ से चले गए। तभी उधर जमींदार आराम से सो रहा था और उसे शिव जी ने सपने में दर्शन दिया और कहा, तुम यहाँ सो रहे हो, किसी को तकलीफ देकर तुम्हें चैन की नींद कैसी आ सकती है? अगर तुम उसे किसान को परेशान करना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। यह बोलकर शिव जी वहाँ से चले गए। जमींदार का नींद खुला, वो धड़फड़ाया उठा और शिव जी से माफ़ी मांगने लगा और सुबह होते ही उस किसान के पास जाकर उससे माफ़ी मांगने लगा और उसके पास जितना धन था वो उसी किसान को देकर बोला, अब ये सब मेरे लिए बेकार है, अब मैं शिव जी के चरणों में रहना चाहता हूँ। यह बोलकर जमींदार शिव जी के मंदिर में पूजा करता, दिन रात उनकी जाप करता रहता। इधर किसान अपनी पत्नी के साथ शिव जी की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल आइए ज़िंदगी को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।